हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है इंडियन आर्मी में। तो इसमें इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता रखी है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है, इसमें कितना पेमेंट करना होगा, वो सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2025 का। तो ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पोस्ट के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार जो है कि 3,588 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, 3,588 काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को आप जरूर से अप्लाई कर दें। यहाँ पे अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट रखा हुआ है वो 25 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म भराना। लास्ट आप इसको 25 अगस्त 2025 तक ही फिलअप कर पाएंगे। तो ये लास्ट डेट से पहले आपको एनी हाउ इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका वैकेंसी रेयरली ही देखने को मिलती है। तो इसी वजह से कि आपको यहाँ पे कट ऑफ ये सारे चीज़ों में भी काफ़ी राहत मिलेगी यदि आप इस बार इसको अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, लास्ट डेट आपका पेमेंट का भी यहाँ पे 25 अगस्त 2025 ही रखा है। तो मतलब फॉर्म भी लास्ट 25 अगस्त तक ही भर सकते हैं और इसका पेमेंट करने का भी लास्ट आपका 25 अगस्त 2025 ही है। इसमें डेट एक्सटेंड होने की चांसेस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए आपको लास्ट डेट से पहले एनी हाउ इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना है। ठीक है, एग्जाम डेट लेटर आपका नोटिफाई कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम यहाँ पे इनके ऑफिशियल इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट भी एग्जाम के कुछ दिनों के बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी में आपका यहाँ पे ओबीसी हो गया, जनरल कैंडिडेट हो गए और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस चैनल में जितने भी गवर्नमेंट जॉब से आपकी वैकेंसी जाती हैं वो सारे अपडेट्स यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ बात कर रहे थे एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपये लगने वाली है। वही आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और के कैंडिडेट को कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। और जितने भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं उनको भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, और जो भी आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको जब पेमेंट करना है तो वो आपका यहाँ ऑनलाइन मोड पे कर पाएंगे। डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाएगा या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी हो जाएगा, आईएमपीएस के थ्रू भी हो जाती है और कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पेमेंट के यहाँ पे ऑप्शन है। अब आते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो रखा गया है वो 24 अगस्त 2025 के आधार पर रखा गया है कि 24 अगस्त 2025 को मिनिमम आपकी उम्र जो होनी चाहिए, न्यूनतम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इस डेट पे आपका 24 अगस्त 2025 को मिनिमम 18 वर्ष न्यूनतम आपकी कंप्लीट हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे यदि आपके पास ये रिक्वायर्ड क्राइटेरियाज क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, क्वालिफिकेशन में अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मैक्सिमम एज 25 वर्ष ही रखा गया, 25 वर्ष से ज़्यादा हो रही है 24 अगस्त 2025 को तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोजीशन की जो रेगुलेशन है उसके आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो पुरुषों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, तो मेल के लिए आपका 3,406 पोस्ट है, वही फीमेल के लिए 182 पोस्ट इस बार देखने को मिल रहा है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास। ठीक है, कि आपका 10th पास होना चाहिए, उसी के साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर प्रोफिशिएंसी इन रिलेवेंट ट्रेड, आपका जो कोई भी ट्रेड है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप क्या है कि इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो 10th प्लस आईटीआई यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तभी आप इस फॉर्म को कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और फुल डिटेल के लिए आप जानना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन के पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे जो है कि इस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी पीईटी जो आपका लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 5 किलोमीटर का होगा जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 24 मिनट में कंप्लीट करना है। तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो डेफिनेटली आप इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो बस उसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है, वरना 5 किलोमीटर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो मैराथन दौड़ की आपको प्रैक्टिस रखनी है
तभी जा कर के ये हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ आप 1.6 किलोमीटर आप 5 से 6 मिनट में कवर कर लेते हैं, तो फास्ट रनिंग में सिर्फ इसको नहीं करना है, इस पर आपको 24 मिनट तक कंटिन्यूसली रन करना होगा 5 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके इतने टाइम्स में कवर अप हो जाते हैं। फीमेल के लिए जो आपका यहाँ पे रनिंग रखा गया है वो 1.6 किलोमीटर का रखा गया है और इनको अच्छा खासा समय दिया गया है 8.5 मिनट का। तो 8.5 मिनट में आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं यदि आपका ये प्रैक्टिस है तो, ठीक है। रनिंग का बस प्रैक्टिस बना करके रखना है, तो आप यहाँ पे 8.5 मिनट में फीमेल इनको क्रॉस कर जाएंगी 1.6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो। अब आते हैं कि ये मोड ऑफ सिलेक्शन जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो पहले तो रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो पास करने के बाद में आपको फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। और ये आप पास कर जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट है ना, जो संबंधित ट्रेड है आईटीआई का, तो उससे संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे पास आपके जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के जाना है आप। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी किसी टाइप का आपको फॉल्ट नहीं निकलता है तो यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको वेट करना होगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो ये इनमें से किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो और फाइनली जो है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसमें। आपका इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो याद रखना है कि 25 अगस्त ही है, ठीक है। तो 25 अगस्त से पहले आपको एनी हाउ इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, फ्रूटफुल लगी है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो।